हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे डाउट होगा कि ऐसी वॉर लाइक जो सिचुएशन हो गई है इंडिया पाकिस्तान का जो चल रहा है। तो देखो, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। हमने देखा पहले भी हुआ है, पुलवामा का अटैक हुआ है, बालाकोट स्ट्राइक हुआ, एंड उसके पहले भी कारगिल वॉर हुआ, एंड ये सारी चीज़ें। तो इसमें ना क्या होता है कि आप देखो, आप डिप को तो ऐसे खरीद नहीं सकते कि आप सोचो, मान लो मार्केट में आप बाई करने लग जाओ कि मार्केट गिर रही है और इसको खरीदते जाओ। देखो, गिरती हुई मार्केट को आप खरीदोगे, आपको नहीं पता कि मार्केट कितनी नीचे जाएगी। सबसे बड़ी गलती जो लोग कि वो मार्केट गिरती हुई मार्केट में खरीदने लग जाते हैं, तो होता क्या है, वो पैनिक में एग्जिट करते हैं। वो इतनी नीचे चली जाती है उनके बाई पॉइंट से कि हल्की सी भी ऊपर जाती है वो एग्जिट कर देते हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बहुत ही कम ऐसा होगा कि आप बॉटम पकड़ पाओगे। आप बॉटम पकड़ ही नहीं पाओगे और मार्केट आपको बहुत नीचे ले जाएगी और आप पैनिक में एग्जिट कर जाओगे। तो क्या है राइट स्ट्रैटेजी, मैं कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, तो उसी पे आज हम ये बात करने वाले हैं। देखो, एक बहुत ही सिंपल चीज़ बताता हूँ। मार्केट स्विंग्स में चलती है तो लगातार नए हाई बनाती है। जब मार्केट का जो अच्छी न्यूज़ आ रही होती है, मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो इस तरीके का बुलिश पैटर्न बनता है। या फिर मार्केट लगातार नए लो बना रही होती है, जबकि मार्केट में डर का माहौल होता है, या फिर बेरिश सेंटीमेंट होते हैं, या फिर जो न्यूज़ है सारी निगेटिव चल रही होती है। अब इसी चीज़ को ट्रैक करने का एक टूल होता है जिसको बोलते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का भी आप चार्ट खोल सकते हो। आपको करना सिर्फ इतना है कि इंडिया विक्स का चार्ट ओपन करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम या 30 मिनट्स या 1 आवर का टाइम फ्रेम देखना है, और उसमें आपको दिख जाएगा बहुत ही सिंपल कि लगातार नए हाई इंडिया विक्स बना रहा है। जब तक मार्केट या इंडिया विक्स का जो चार्ट है वो लगातार नए हाई बना रहा है, आप इसमें एंटर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स ये बताता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट क्रैश हो रही है और लोग डरे हुए हैं। मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बेटर टूल होता है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स से आप बता सकते हो। अब क्या है कि इसको अगर पीछे आप जाओगे ना, अभी जो चाइना और अमेरिका में एक बहुत बड़ा आप देख सकते हो कि ट्रेड वॉर हुआ था अभी अप्रैल के स्टार्टिंग में, और इंडिया विक्स शूट कर गया 22-23 के आसपास। देखो, वॉर अगर हुई तो ये जो इंडिया विक्स है ये इसके भी ऊपर चला जाएगा, 23-24 के ऊपर। तो हमें करना क्या है कि इंडिया विक्स भी अपना एक रेंज बनाता है, एक हाई और लो बनाता है, जैसे कि इसमें था ये लेवल। मैं आपको इसको दिखाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, 19 का लेवल था। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि आप देख सकते हो कि इंडिया विक्स में कैसा क्रैश आया। यहाँ पर आप देखो कि 19 के नीचे जब ये गिरा, ये डेट याद रखो, 15 तारीख को ये इंडिया विक्स क्रैश हुआ है। अब इंडिया विक्स जिस दिन क्रैश हुआ है उसके बाद मैं आपको निफ्टी की मूवमेंट दिखाता हूँ। अब हमने देख लिया 15 अप्रैल की जो डेट है हमने नोट कर ली। अब चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। अभी आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, 15 मिनट का चार्ट है। अब देखो, 15 तारीख को भी आप देखोगे तो सिर्फ गैप अप हुआ था, लेकिन उतनी मूवमेंट नहीं आई थी। लेकिन अगर आप आगे देखोगे तो उसके बाद आपको दिखेगा कि जो निफ्टी 23,300 की थी वो आप देख सकते हो आगे की तरफ 24,400 तक चली गई। आप सोच सकते हो 1500 पॉइंट का मूवमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया विक्स ट्रैक करके मिल सकता है। हमें करना क्या है कि हमें वेट करना है कि इंडिया विक्स जो है वो कब कूल ऑफ होना शुरू होगा। तो चलते हैं इंडिया विक्स के चार्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15 तारीख से इंडिया विक्स पूरी तरीके से क्रैश करने लग गया और लगातार नए लो बनाने लग गया 21-22 तारीख तक। लेकिन उसके बाद जो 22 तारीख को आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ, 22 तारीख के बाद अटैक हुआ, पहलगाम का जो अटैक हुआ। उसके बाद क्या हुआ है कि जो इंडिया विक्स है वो लगातार नए हाई यहाँ पर बना रहा है। तो उससे हुआ क्या है
मार्केट आप देख सकते हो कि अब क्रैश होनी शुरू हो गई है, वो तो आपको न्यूज़ में भी देखने को मिल गया होगा। तो हमें सिर्फ ये करना है कि हमें वेट करना है थोड़ा सा। अभी आपको जल्दबाजी में मार्केट का बॉटम कैच करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो मंडे को मार्केट खुलती है 300-400 पॉइंट, आप उसमें एंटर मत करो। आप इंडिया विक्स को ऑब्जर्व करो कि क्या इंडिया विक्स अभी भी ऊपर जा रहा है। अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट मत करो, आप वेट करो कि इंडिया विक्स 16 के नीचे आए। इंडिया विक्स अगर क्रैश कर रहा है, ठीक है, अगर इंडिया विक्स क्रैश कर जाता है तो फिर हम निफ्टी में बॉटम देखने की कोशिश करेंगे। और बॉटम कैसे हम देखेंगे वो भी मैं आपको अब समझाता हूँ। कभी भी मार्केट में क्रैश आता है, जैसे मान लो कि अभी इंडिया आज रात को अटैक कर देता है और गैप डाउन हो जाती है मार्केट, जैसा कि हुआ था पहले जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया। तो यहाँ 22,900 से सीधा हम गिर खुले थे 1000 पॉइंट के करीब। 1000 पॉइंट गैप डाउन होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हुआ क्या, हमें सबसे ज़रूरी चीज़ समझना है कि गैप डाउन होने के बाद फॉलो अप सेलिंग आ रही है कि नहीं। आप ये देख सकते हो कि ओपन होते ही मार्केट में बाई आ गई और उसके बाद मार्केट नीचे आई भी तो वहाँ से इसमें बाई दिखी। तो पहली चीज़ तो ये साइन हो गया, फर्स्ट साइन हमें ये मिल गया कि मार्केट ने एक टेम्परेली के लिए बॉटम यहाँ पर बनाया। उसके बाद अगले दिन आप देख सकते हो कि क्या हुआ, एक और गैप अप हुआ। तो ऐसी अगर सिचुएशन बनती है कि मार्केट गैप डाउन होने के बाद अपने लो को होल्ड कर जाए, ठीक है, देखो ये ज़रूरी है समझना कि अपने लो को, उस दिन का लो अगर होल्ड कर जाती है और डे हाई पर क्लोज हो जाए, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो अब नीचे गिरने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि कई बार कैसा होता है कि न्यूज़ का वेट होता है कि आखिर जब तक अनसर्टेनिटी है मार्केट में, अभी तो मार्केट में अनसर्टेनिटी है ना कि इंडिया करने क्या वाला है। जब हमें पता चल जाएगा इंडिया क्या करने वाला है तो उसके हिसाब से हम प्रिपेयर हो जाएंगे। और जो उस दिन का क्लोजिंग है, अगर उसके अगले दिन गैप अप हो जाती है तो उस दिन का क्लोजिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ से मार्केट टर्न होती है तो ये एक क्लियर साइन हो जाता है कि मार्केट ने बॉटम बना लिया है। और अब आप आगे देख पाओगे कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। एक दो दिन और कंसोलिडेट करने के बाद सीधी मार्केट ऊपर आई और लगातार नए हाई बनाती गई, 23,300 400 तक आ गई। इस तरीके से ही मार्केट चलती है। मार्केट का जो पैटर्न है वो यही है कि अगर मार्केट मान लो 23,500 पे है और एक बड़ा गैप डाउन हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पर गिरता नहीं है और सस्टेन कर जाए एक दिन यहाँ पर रुक जाए, फिर अगले दिन उसके ऊपर क्लोज हो जाए तो एक नया हाई बनने लग जाता है। मतलब मार्केट लगातार नए लो बना रही है, ठीक है, लेकिन एक जगह जाने के बाद इतना नीचे चली जाती है कि वहाँ से बायर्स आ जाते हैं और उसको कंट्रोल करके और ऊपर ले जाना शुरू कर देते हैं। तो मार्केट में कहा जाता है कि एक टेम्परेरी बॉटम बन गया है। तो हमें टेम्परेरी बॉटम बनने का वेट करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि इंडिया विक्स क्या कर रहा है। इंडिया विक्स अगर लगातार नए हाई बना रहा है तो फिर हम उसमें बाई नहीं करेंगे, तब भी हम शॉर्ट करेंगे। देखो कल को अगर इंडिया विक्स 18 पे खुलता है तो मैं निफ्टी को फिर भी शॉर्ट करूंगा। लेकिन अगर जो इंडिया विक्स है वो क्रैश करने लग जाए, 16 के नीचे चला जाए, फिर हम शॉर्ट नहीं करेंगे, फिर हम बाई अपॉर्चुनिटी देखेंगे अगर इंडिया विक्स 16 के नीचे आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी कंडीशन ये है कि निफ्टी एक दिन के लिए अपना बॉटम होल्ड करना चाहिए, फिर उसके अगले दिन से बाइंग आनी शुरू होती है। एक दिन तो लगता ही है, 1 से 2 दिन तो बॉटम फॉर्म होने में लगता है, तब हम उसमें एंटर करते हैं। ऐसे अगर आप बॉटम फिशिंग करोगे और अगर देखोगे कि इंडिया विक्स लगातार ऊपर जा रहा है और मार्केट लगातार क्रैश कर रही है और आप उसको खरीदना शुरू करोगे, बॉटम फिशिंग करोगे, तो हमें नहीं पता कि ये निफ्टी आधी भी हो सकती है। अभी 23,000 की है, वो 12,000 तक भी जा सकती है। ये बात मेरी याद रखना, क्योंकि टेम्पररी शॉक बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, इतना तगड़ा फॉल आएगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोविड का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं आती और जब तक अनसर्टेनिटी तब तक रहती है जब तक इंडिया विक्स ऊपर होता है। इंडिया विक्स नीचे आना
आना शुरू होगा तो मार्केट में अनसर्टेनिटी ख़त्म हो रही होगी। ये इस बात का सबसे बड़ा साइन होता है। सो आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है निफ्टी पे। फिर भी मैं समराइज़ कर देता हूँ। देखो, आपको बॉटम फिशिंग निफ्टी में नहीं करनी है। ऐसे अनसर्टेनिटी इन्वायरमेंट में आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि ये जो इंडिया विक्स है ये 16 के नीचे चला जाए। 16.5 16 के नीचे जब जाएगा इंडिया विक्स, पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। उस टाइम पे एक निफ्टी में बॉटम बन रहा होगा, निफ्टी 1-2 दिन के लिए बॉटम बनाएगा, तब हम बाई करेंगे यहाँ से। और इस टाइम पे अगर हमने बाई किया तो ये जो डे लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो इंडिया विक्स है वो भी हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि मार्केट फिर भी गिर रही है लेकिन इंडिया विक्स नहीं गिर रहा है तो हम एग्जिट नहीं करेंगे, हम इंडिया विक्स के बढ़ने का वेट करेंगे। अगर इंडिया विक्स बढ़ जाता है हम अपनी पोजीशन को फिर भी एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इंडिया विक्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है। इंडिया विक्स आपको ये बताता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, इस टाइम पे मार्केट में फियर है, लगातार नए हाई बना रहा है इंडिया विक्स, ये 23-24 तक भी जा सकता है। तो ये ज़रूरी है समझना कि ये 19 के ऊपर गया तो फिर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा क्रैश ड्यू है। अब मंडे को देखते हैं कि क्या होता है, इंडिया विक्स नीचे जाता है या ऊपर जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।